नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चूरू, सवाईमाधोपुर, टोंक और झुंझुनू में कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं। देश में लगभग 53 लाख लाभार्थियों को हुआ कोविड टीकाकरण। राज्य में आज शेष हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। राज्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा छाए रहने की जताई संभावना। 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.63% हो गई है। कल संक्रमण से 173 और मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 3,13,669 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सवाईमाधोपुर, चूरू और टोंक के बाद अब झुंझुनू जिले में कोई भी सक्रिय मामला नहीं बचा है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,581 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 116 नए मामले सामने आए। 12 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। इसके अलावा कोटा में 34, जयपुर में 17, अलवर में 12, जोधपुर में 11, उदयपुर में 6, भीलवाड़ा में 5, अजमेर और राजसमंद में 4-4, सीकर, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 3-3, नागौर, पाली, बारां और डूंगरपुर में 2-2 तथा सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भरतपुर में 1-1 व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में शेष रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसके लिए सभी जिलों में सत्र आयोजित कर हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। श्री महाजन ने बताया कि आज शेष रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आगामी 7 और 9 फरवरी को कोविड टीकाकरण के लिए किसी भी संवर्ग के कार्मिकों के लिए सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में आज पुलिस कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय नगरीय निकायों में शेष रहे कार्मिकों का भी टीकाकरण होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के कुल 52,90,474 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल 1,04,781 सत्रों में ये टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में सिर्फ 21 दिन में 50 लाख टीके लगाने वाला भारत विश्व में सबसे आगे है। सभी राज्यों में टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए। सारे देश में 3,31,029 लोगों को टीका लगाया गया है। कुल 27 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और यदि इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल जितने लोगों को टीका लगाया गया उस प्रतिशत की दृष्टि से ये 0.0005% बनता है। 52,90,474 बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट किया गया है। ये आंकड़े प्रावधानिक है और कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु वैक्सीनेशन अभी तक जोड़ी नहीं गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही है विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश।
मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम ढीपरी, चंबल, तहसील पिपलदा से सभी देश व प्रांतवासियों को निवेदन करता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना समाप्त नहीं हुई है। आप सतर्क रहें, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भ्रामक प्रचार से बचें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालना करें। अब वैक्सीन आ गई है, आप आत्मबल ऊंचा रखें। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052638 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 फरवरी तक जमा कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह सिविल सेवा परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के लिए सहमत है जो पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान परीक्षा में शामिल हुए थे और उनके सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं। हालांकि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। केंद्र ने इस बारे में विद्यार्थियों की ओर से दायर कई याचिकाओं में यह जवाब दिया। विद्यार्थियों में याचिका में परीक्षा में बैठने के लिए एक और अवसर की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल योजनाओं के कार्यों को गति देने के लिए सभी अधिकारी अपनी पूर्ण जिम्मेदारियों का वहन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी पेयजल योजना में ढिलाई और अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कल्ला ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रही पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में विलंब नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर पानी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बढ़ाने के लिए 67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर होगी। जयपुर महानगर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत कल जिले के विभिन्न थाना इलाकों में कैंप आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। पुलिस उपायुक्त मेट्रो ऋचा तोमर ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और सम्मान के लिए महिला अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ जोधपुर के जिला और सत्र न्यायालय में विचाराधीन अपील में फिल्म अभिनेता सलमान खान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत भरेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सलमान खान को यह राहत प्रदान की है। राज्य में कल जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में आज और कल सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के जयपुर स्थित कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020, 21 और 22 में सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3000 कार्मिकों की बीमा पॉलिसियों के भुगतान जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चूरू, सवाई माधोपुर, टोंक और झुंझुनू में कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं मिला।
देश में लगभग 53 लाख लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण हुआ है। राज्य में आज शेष हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ाई गई है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।